जब उलझन आए तुरंत कह दो तुम रुकेश्वर का नाम लो, अच्छा होगा, सुलझेगा, मार्ग मिलेगा। बस वो याद आ जाए तो समझ लेना कि फिर तो काम हो गया। गोलियां असर नहीं कर रही, कुंदकेश्वर का नाम लो, काम आएगा। काम तकलीफ आ गई, पदम और पिंगल का नाम लो, मिट जाएगा। बहुत ज्यादा कई दिक्कत, नीलंबेश्वर महादेव का नाम लो, सुख। क्यों इतने नाम दे दिए शिव जी के? भगवान ओघड़दानी के, शंकर भगवान के इतने नाम कैसे पड़ गए? भोला, ये नाम भी साधारण नहीं है। 3 दोस्त लड़ लिए, आपस में झगड़ा हो गया। एक बोलने लगा मेरे राम जी तुरंत आते हैं, दूसरा बोला मेरे कृष्ण तुरंत आते हैं, तीसरा कुछ नहीं बोला। उसको मालूम था अपना तो भोलानाथ है, अब वो भोड़ानाथ तो भोड़ानाथ। तीनों में झगड़ा हो गया। तीनों ने कहा बुलाओ जरा, कौन के भगवान पहले आए। अब तीनों ने बुलाना प्रारंभ करा। तो एक ने कहा हे राजा राम, अवध के नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम आइए। दूसरे ने बोला हे मेरे द्वारका के राजा, हे मेरे द्वारका के नरेश, मेरे द्वारकाधीश मेरे कृष्ण आइए। तीसरे ने कहा भोला, ओ बाबा। इतनी देर में तो शंकर जी आके खड़े हो गए। शाम शिव जी दर्शन देकर चले गए। थोड़ी देर बाद राम जी आए। राम जी ने कहा क्या बात है बेटा? वो बोलने लगा प्रभु हमने तो तुमको इतनी देर से बुलाया, तुम तो आ रहे हो। भगवान बोले तूने क्या कहा? राजा राम आई है। अब राजा आता है तो कोई ऐसे ही आता है क्या? थोड़ा ठाठ से आएगा, घोड़ा बग्गी लेकर आएगा, ठाठ बाट से आएगा, सारी सेना लगाना पड़ेगी, पूरी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब तो राजा आता है। तो मेरे को आने में टाइम तो लगेगा। तो फिर भगवान कृष्ण आए, प्रभु आप इतनी लेट आए। तो भगवान ने जैसे कहा तो वो बोला प्रभु तुम इतनी लेट आ रहे हो। भगवान बोले तूने कहा द्वारिका के राजा। अब जब राजा आएगा तो थोड़ी ठाट बाट से आएगा, राजा की भी कोई पोजीशन होती कि नहीं होती, तो उस हिसाब से आएगा। तो शंकर जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो क्या वो तो एकदम फ्री, एकदम फ्री, बस बुलाओ और दौड़ कर आ जाए एकदम। बाबा देवरिया महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपनी विनय सुनाइए, निवेदन। जहाँ जगह मिले, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को मन का भाव। ये कथा आज दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 10 में जो चल रही है वो विराम की ओर है। कुछ देर में कथा का विराम हो जाएगा। यही कथा अगली 5 मई से 11 मई रांची, झारखंड, फुटबॉल ग्राउंड सुकुरहुटू कानकेत, रांची में शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 5 मई से 11 मई तक रांची, झारखंड में कथा रहेगी। उसके बाद में 17 मई से 23 मई तक अधिक मास के पवित्र अवसर पर करनाल, हरियाणा में शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब इन पवित्र कथाओं का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साथ में प्रार्थना करेंगे
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा को, मन से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, शंकर जी की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव पुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं। एक भक्त आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा है, दूसरा भक्त इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा है। दोनों लगे और वहीं से श्री तुमरुका जी का निकलना होता है, वहीं से तुमरुका जी का निकलना होता है, तुमरुका जी निकलते हैं।
और तुम रुका जी यहाँ से बयान करते हैं, तुम रुका जी ने जबान के वृक्ष के नीचे के वृक्ष तुम रुका जी का निकलना हुआ और तुम रुका जी आम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस शिव भक्त को देखते पहुंचे भगवान तुमरुका जी और तुमरुका जी ने जाकर पूछा, अरे प्रेशर बढ़ाओ भाई, साउंड का बाहर और अंदर सब दूर का प्रेशर बढ़ाइए। तुमरुका जी जाकर पूछे, क्या बात है? उस भक्त ने हाथ जोड़े, उस भक्त ने भगवान तुमरुका जी प्रार्थना करी, तुमरुका जी से निवेदन करा, तुमरुका जी से तुमरुका जी से कहा कि एक प्रश्न मुझे तुमसे करना है। तुमरुका जी बोले कि कौन सा प्रश्न है? बताओ तुम क्या प्रश्न करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? शंभु 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 शंभु। बताओ क्या प्रश्न करना चाहते हो? आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति, जो आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, आम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वो व्यक्ति तुमरुका जी से प्रश्न कर रहा, तुमरुका जी से विनय कर रहा, निवेदन कर रहा। तुमरुका जी, मेरे मन में एक संशय है। आप तो हमेशा तुमरुका जी शिव की भक्ति करते हो, शिव की उपासना करते हो, शिव का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो। मेरा एक निवेदन, क्या तुमरुका जी आप स्वीकार करेंगे? तुमरुका जी ने कहा, बोलिए क्या निवेदन है, क्या शंभु 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 शंभु। और आधे बोले साउंड सेट करल ना, आगे करके आवाज ही ना आ रही है उसमें। शंभु 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 शंभु। तुमरुका जी, मेरे मन में एक प्रश्न है और मेरा प्रश्न ये है कि हम शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, हम शिव का स्मरण कर रहे हैं, हम शिव भक्ति में रहे हैं, भगवान शंकर की साधना में लगे हुए। हमें अब शिव को प्राप्त करना है, भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो और कितनी देर? शंकर को प्राप्त करना है तो हमको और कितना समय? शिव के कितने जप तप कितने करना पड़ेंगे जो भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए? भगवान शंकर हमको कितने और तप करना पड़ेगा? हमें और कितना जप करना पड़ेगा, कितना और तप करना पड़ेगा जो भगवान शिव हमको मिल जाए, भगवान शंकर हमको प्राप्त हो जाए, भगवान शिव हमें मिल जाए? कहा, तुमरुका जी ने कहा कि तुम आम के पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो, तो इस आम के पेड़ में जितने आम लगे उतना तप और कर लो, तुम्हें शिव की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान शंकर की प्राप्ति हो, शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर तुमको मिल जाए।
भगवान शिव तुमको प्राप्त हो। उस व्यक्ति ने विचार करा कि मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, इतने समय से मैं तप धारण कर रहा हूँ, मैं इतने समय से तप कर रहा हूँ, और अभी तप बाकी रह गया। जो ये आम के जितने पेड़ हैं, आम के पेड़ में जितने आम लगे हुए हैं, इन आम जितना और मुझे अभी तप करना पड़ेगा। उसने विचार करा भैया मेरे तो बस का अब नहीं, अब तुम उड़ जाओ। और वो जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कर रहा था, जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, वो उठकर चला। अब दूसरा था इमली के पेड़ के नीचे बैठकर एक तप कर रहा। उसने भी तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी आप हमें बताएं कि अभी मुझे शिव को मिलने में और कितनी देरी लगेगी। तुमरुका जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं, उन पत्तियों को गिन लो और उतना तप तुम और करो, तब जाकर तुम्हें शिव मिले, तब तुमको भगवान शंकर प्राप्त हो सकते हैं, तब तुमको शिव प्राप्त हो सकते हैं। तुम उतना तप, जितनी इमली के वृक्ष में पत्तियां हैं, जितनी इमली के वृक्ष में ये पत्तियां हैं, उतना तप हो। अब देखिए जरा सुंदर प्रसंग। जो आम के पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहा था, उसने दोबारा से तुमरुका जी से ये नहीं पूछा कि इसके सिवाय कोई साधन है क्या, पर इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो तप कर रहा था, इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर जो साधना कर रहा था, तप कर रहा था, उसने फिर वापिस तुमरुका जी से पूछा, फिर पुनः तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी, इतनी इमली के वृक्ष की इतनी सारी पत्तियां हैं, और इतनी पत्तियों के बराबर यदि मैं तप करूंगा तो मेरे को तो बहुत समय लग जाएगा। कोई सरल सा उपाय बता दो जिससे मुझे शिव अभी की अभी मिल जाए, देरी ना लगे, क्षण भर की भी देरी ना हो, और मुझे भगवान शंकर प्राप्त हो। ऐसा कोई तप, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई उपासना मुझे बता। तब तुमरुका जी ने कहा, तुमरुका जी, तब तुमरुका जी कहते हैं कि उस व्यक्ति से जो तुमरुका जी ने कहा, अगर इतना तप तुमसे नहीं हो सकता तो एक काम करो, अभी की अभी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर तुम्हें इतना इमली के पत्ते गिन गिन कर तप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी की अभी शिव तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो, भगवान शंकर तुम पर कृपा करने के लिए प्रकट हो। बस, और मेरी जीजी है, मेरे जीजा, मेरी बेटी है, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अपने भीतर एक बात को उतार कर रखिएगा कि यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है, और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते रहे, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते रहे। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये 2 तरफा चलती है।
यहां जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके दो मन की वृत्ति ना, दो मन। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। गला पकड़ रहा है भाई, साउंड बहुत तेज, थोड़ा आवाज क्लियर करो। ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, इसको बंद कर कर कोई आवाज में मिठास डालिए। पहले ठीक चल रहा था भजन, के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफान। कुछ अच्छा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा कर्म है वो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह रही और सुरुचि कह रही है। सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख देखो, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा दो तरह की स्त्री होती है, दो तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है, सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी। सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरा दो तरह की स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर ले जा रही है, एक सुरुचि के पद पर ले जा रही है। दो स्त्री, दो तरह की नारी, दो तरह की नारी है, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जाए, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देखा, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया आए, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतने अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना, पड़ोसन आई इतना, दूसरा आया थोड़ा, पहचान वाले आ गए बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव।
कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी। करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त होगा उसमें सुख होना चाहिए। उसमें नहीं सोचना तुमको कि इसमें अच्छा है किसमें बुरा है। जो मिला उसमें संतुष्टि रखी, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखी, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि रखी। नहीं सोचना तुमको कि अच्छा है कि बुरा है, संतुष्टि पूर्ण। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपने मन को संतुष्ट करना। पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहां, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें कोई कुछ खर्चा बेकार है, ये अच्छा है। जितने बैठे हैं शंभो 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 शंभो। ये जो विसिल आ रही है थोड़ा बंद करो, आवाज क्लियर करो, गला पकड़ रहा है बहुत बोलने में। शंभो शंभो शंभो। जितने बैठे हुए सबके स्मरण में रहे। आप अलमारी खोलेंगे आपको लगेगा कि ये तो मैं पहन नहीं सकती, ये तो बेकार हो गया, ये शर्ट बेकार हो गया, ये साड़ी बेकार है, सब बेकार दिखने लगता है, सब और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है, होली खेलना है, और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता है। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी। और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लगे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्त है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र हैं, ये बड़े विचित्र। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी, बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही।
फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई, चल दी। फिर मन में आया, धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नीचे। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है। और कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, 4 लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे, बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ बैठ के कथा सुनूंगी, धूप में छाता पकड़ के बैठूंगी, मैं कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर दुनिया का कहना मानोगे तो दुनिया ना तुम्हें पैदल चलने देगी और ना तो रोटी खाने देगी, दुनिया तो तुम्हें भूखा मारना चाहती। दुनिया की नहीं, दिल की मानो। दुनिया की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, दिल की मानोगे तो सुखी रह पाओगे। दुनिया की नहीं मानना, दिल की मानना। अपना दिल क्या कर रहा है, अपना मन क्या कर रहा है, अपने चित्त क्या कर रहा है, अपनी वृत्ति क्या कर रही है, अपना हृदय क्या कर रहा है, वो अपने पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कथा में मत जाओ, कोई कहेगा शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा शंकर की कथा में क्यों जा रही हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उनके हाथ जोड़ करके देना, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे अपना अन्न खाने को नहीं दे रहा, तू मुझे अपनी गाड़ी या बंगला नहीं दे रहा है, तो तेरा कहना क्यों मानूं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन, मैं कथा में जाऊं मेरा मन, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाऊं मेरा मन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं मेरा मन, तुम्हारा जो मन बोले तुम बोलो। मेरा मन कहता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा मन कहता है तुम्हें तो जपो, मेरा मन, ये तो मेरा मन है। तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम भजो, पर मेरा मन पर कोई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मेरा। आपकी बेटी का सिलेक्शन पुलिस के उच्च पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कुतुब मीनार के पास से, लाडो सराय के पास से पैदल चलकर आई हैं, कोई कामना थी बाबा ने पूरी कर दी। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व कहता है, अपनी टीवी का रिमोट अपने हाथ में रखोगे तो अपनी पसंद का नाटक देखोगे, अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगे। और यदि आपकी टीवी का रिमोट दूसरे के पास में होगा तो फिर तुम बैठे बैठे केवल मोबाइल पे गेम खोलोगे, तुम नाटक नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो दूसरे के पसंद का चल रहा है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं चल, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, दूसरे की पसंद, दूसरे की पसंद तुम्हारे पसंद का। इसलिए अपना रिमोट, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी मर्जी, अपने भाव में। सुमति तुमको सतमार्ग की ओर लेकर जाती है, सुमति तुमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाती है, और कुमति तुमको गलत मार्ग की ओर लेकर जाती है। निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे।
हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी ले आओगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर हो जाए। अमरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ अमर हो जाए। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर होना है। अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते हैं। और कथा में आया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के तीनों बेटों से, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नी सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो फिर हम कथा काय को सुने? हम जा रहे हैं हमारे घर। जब तुम कह रहे हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे, तो कथा काय को सुने? अरे भाई, अंतर है थोड़ा सा। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है तो पूरा लहू लुहान कर देती है, और वही बिल्ली सात घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में पहुंच। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा, मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। दो बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ है। उस परमात्मा से कहना कि हम बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें। हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के बच्चे जैसा। वो समझ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं।
उससे ज्यादा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर कर, नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे। और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। और नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपतिनाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपतिनाथ पशु शंभु शंभु पशु पशुपति व्रत, पशुपति पशुपति और पशुपति तीन चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरा है पाशुपत्य योग और तीसरा है पशुपति व्रत। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत्य योग कर सकें या पशुपत अस्त्र भोलेनाथ जी से ले सकें। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें। इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सुबह लग कर जाती है, वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है। शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो, बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है।
छठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना, एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसी दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे ही नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर निश्चित। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर, मेरा शंभू कृपा जरूर करुणा विनय करें। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान के सुंदर विग्रह का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई, देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रोग ठीक किया। भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, और जब कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन हो जाता है। अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है, दूषण नाम का राक्षस। उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव का नाम महाकालेश्वर होता है। कुंभकर्ण की पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम भीम था। मंदिर, शिवालय, देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया। शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। फिर अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए
भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घूष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घूष्मा के स्मरण में आया, मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव, और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं, और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाती है। बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त हो, और शिव की ऐसी कृपा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से, आज कथा का विराम हो रहा है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी, आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा, दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में, कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से, भाव से, दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे, उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित, पोथी पर समर्पित कर कर कहा, तुमरुका जी, संसार सागर जब घोर कलयुग में, इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं, केवल ये एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलयुग के सारे तापों को समाप्त करने वाली, सारे दुखों को समाप्त करने वाली होगी। ऐसी ये शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से दिल्ली में रोहिणी सेक्टर नंबर 10 में चल रही, जो आज विराम की ओर जा रही। 5 बार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करेंगे। थोड़ी देर के लिए जब मौन होंगे तब बाबा को अपने मन की बात कहना, प्रार्थना करना कि बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना और हमारे जीवन को सार्थक करना। साथ में बोलें सभी लोग, बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पुनीत पावन पवित्र कथा यहाँ विराम ले रही है। अपने जीवन में बाबा से ये प्रार्थना कर कर जाना कि भोले बाबा हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट दूर करना, हमारी झोली खुशियों से भरना, हमारा राष्ट्र हमारा देश खूब उन्नति करे, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। बाबा को इसी प्रार्थना करना। ये पवित्र कथा दिल्ली की रोहिणी के सेक्टर नंबर 10 में चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रहा है। देखिए, बड़े भाव से आप लोगों ने कथा श्रवण करी है, दिल से सुनी है, और जो दिल से तुमने मांगा है ये निश्चित है कि मेरा बाबा तुमको दिल से देगा भी। शिव की कृपा जरूर होगी। शिव सेवा संस्थानम द्वारा ये पवित्र कथा यहाँ चल रही थी। श्री अमोघ अंबुजानंद जी महाराज इस कथा को लेकर आए थे। यजमान परिवार श्री राजकुमार जी राठौर जी, श्रीमती पूनम राठौर जी, श्री राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमती सुमन शुक्ला जी, कविता दुबे जी, प्रदीप बंसल जी, सभी ने इस कथा को संजोया। मैं श्री प्रदीप बंसल जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास करा इस कथा के लिए। नहीं तो ये कथा तो पहले ही एक बार हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया था। फिर महाराज जी श्री प्रदीप बंसल जी को साथ में लेकर आए, और प्रदीप बंसल जी ने फिर कहा कि गुरुजी इस कथा को भोले बाबा कराएगा, आप इस कथा को दीजिए। तब यह कथा दिल्ली में पहुंची, नहीं तो ये कथा तो पहले ही नहीं हो पा रही। मैं पुनः प्रदीप बंसल जी को साधुवाद देता हूँ, अथक प्रयास रहा आपका। मैं पुनः पुनः शिव सेवा संस्थानम को, जिसने अपनी पूरी जितनी शक्ति थी इस कथा में, इस शिव सेवा संस्थानम पूरी समिति ने, कार्यकर्ताओं ने दिल से रखा। मैं पुनः श्री अमोघ अंबुजानंद महाराज जी को भी साधुवाद देता हूँ, साथ में यजमान परिवारों को भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को हृदय से श्रवण किया। आप सब बड़े धन्यभागी हैं जो इस कथा को आप लोगों ने श्रवण करा। दिल्ली के इतिहास की ये पहली ऐसी शिवपुराण की कथा है जिसमें लाखों शिव भक्त एक साथ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते। पूरा दिल्ली इस कथा को कभी भूल नहीं पाएगा। आप भी अपने मोबाइल से इस दिल्ली की शिव भक्तों की भीड़ को संजो कर रखना। यहाँ से जाने से पहले अपना एक एक फोटो, अपना एक एक रील जरूर बनाना और इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पर डालना कि ये मेरी दिल्ली है, जहाँ के भक्त दिलवाले हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करे हैं। लाखों की भीड़ में मेरा शंकर आकर बसा,